मैं आपको एक चीज मैं नोटिस करवाना चाहता हूँ। देखें, प्लिंथ बीम वहां से आ रही है, को डीपीसी डालनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं डाली। डाउन नजर आएगी क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग हर बंदे को पढ़नी आनी चाहिए, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो। जो प्लिंथ बीम है उसकी थिकनेस है, आरसीसी कंक्रीट की टैंकी है और उसमें मट्टी की बैक फिलिंग हो रही है। ये कितनी मट्टी भरी है इसमें? सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर बिलाल जफर शो से। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि चुनाई के साथ एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, तो आज मैंने आपको एक्सप्लेन करना है किस किस्म की बीम्स हैं। ये वही 10 मरले वाला घर है, उसकी आपको मैं साइड दिखा रहा हूँ। उसमें आपको एक चीज़ मैं नोटिस करवाना चाहता हूँ। देखें, प्लिंथ बीम वहाँ से आ रही है एक लेवल पर और पोर्च के एरिया में 1.5 फुट नीचे हो गई है। ये देखें, ये दोस्तों सीधी आती हुई प्लिंथ बीम के लेवल में इसलिए फ़र्क है क्योंकि आपने देखा होगा कि पोर्च के स्लैब का लेवल घर के अंदर के ग्राउंड फ्लोर के स्लैब के लेवल से नीचे रखा जाता है। जैसा कि फिनिश्ड लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर दरवाजे के आगे एक स्टेप बनाया हुआ है, उस पर चढ़ के मेन एंट्रेंस आती है। तो स्लैब लेवल्स में यही फ़र्क रखने के लिए प्लिंथ बीम में भी फ़र्क रखा गया है। अब देखते हैं इसके अंदर जाके मट्टी का क्या लेवल है। मट्टी का लेवल इससे नीचे होना चाहिए, फिर तो ठीक है। अगर इससे ऊपर है तो फिर इनको डीपीसी डालनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं डाली। देखते हैं क्या लेवल है मट्टी का। दोस्तों यहाँ पे मट्टी का लेवल प्लिंथ बीम से ऊपर है, ये देखें। यहाँ पे मट्टी, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे मट्टी चुनाई से टकरा रही है। यहाँ पे इस जगह पे डीपीसी होनी चाहिए थी। ये 2 रद्दों के बाद यहाँ पे हो जाती। 3 इंच की डीपीसी यहाँ पर होनी चाहिए थी। यहाँ पर देखें मट्टी टकरा रही है चुनाई से, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो बाकी घर में तो इन्होंने प्लिंथ बीम सही लेवल पे डाली हुई है, लेकिन पोर्च में इन्होंने प्लिंथ बीम का लेवल डाउन किया है, तो डीपीसी इनको डालनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं डाली। तो ये मिस नोटिस करें कि सारी स्लैब एक लेवल पर है। बैक साइड पर आपको डाउन नज़र आएगी क्योंकि वो वेट एरिया है, यानी कि यहाँ पे बाथरूम है। तो बाथरूम का लेवल क्योंकि नीचे रखते हैं तो 6 इंच डाउन की हुई है स्लैब। यहाँ से ऊपर क्योंकि छत है तो वहाँ पर कोई वेट एरिया नहीं है, उसकी स्लैब का एक ही लेवल है। तो ये चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आप पहली दफ़ा घर बना रहे होंगे, आपको नहीं पता होगा स्लैब को किस लेवल पर रखना होता है, कौन सी जगह की। तो ये बातें सीखने के लिए ही आपको मेरा चैनल देखना चाहिए। आपने बेशक आपने ज़िंदगी में एक घर भी ना बनवाया हुआ हो, लेकिन मेरी वीडियोस आप देखेंगे तो आप ठीक ठाक एजुकेट हो जाएंगे, सीख जाएंगे कि किधर आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, तो घर आपका अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पर देखें, ये बाथरूम ख़त्म हो रहा है, तो ये यहाँ से उसके बाद स्लैब ऊपर जा रही है। एक और चीज़ आप ये नोटिस करें कि प्लिंथ बीम की थिकनेस कितनी है, इसके मुकाबले में ऊपर वाले स्लैब्स की थिकनेस कितनी है। तो ऊपर वाली जो स्लैब्स हैं उनकी थिकनेस है 5-5 इंच, जबकि जो प्लिंथ बीम है उसकी थिकनेस है 1 फुट। अब प्लिंथ बीम की स्ट्रक्चरल डिटेल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। मैं ज़्यादा टेक्निकल बातें डिस्कस करूं तो लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ड्राइंग पढ़ना सिखा दूं, जैसे कि आप ये इस पिक्चर में देख रहे हैं कि मैं आपको सिखाऊं कि ये जो लाइनें हैं या ये जो कुछ लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, वो आपको बताऊं, तो उसके लिए एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट में बताएं। अगर ज़्यादा लोग कहेंगे कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो मैं आपको ड्राइंग पढ़ना भी सिखा दूंगा। कमेंट ज़रूर करें इस बारे में। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कंस्ट्रक्शन ड्राइंग हर बंदे को पढ़नी आनी चाहिए, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो या कोई आम आदमी हो, क्योंकि घर सबने बनवाना होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका ठेकेदार नक्शे या ड्राइंग्स में दी हुई डिटेल्स के मुताबिक ही सारा कुछ कर रहा है। अगर आपको ड्राइंग्स पढ़नी आती होंगी तो आप मटेरियल भी समझ पाएंगे कि कौन सा लगेगा, सरिये की सारी डिटेल समझ जाएंगे कि कौन से डाया का सरिया कितने कितने डिस्टेंस पे कितने कितने फासले से लगेगा, हर चीज़ आप पढ़ सकेंगे। तो अगर आप समझते हैं कि मुझे आपको ड्राइंग्स पढ़ना सिखाना चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये भी नोटिस करें कि हर कॉलम में आपको जॉइंट नज़र आएगा कंक्रीट का।
इन कॉलम्स में जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं वो चुनाई करने के बाद कॉलम की भराई की गई थी, जबकि ऊपर का जो हिस्सा है वो स्लैब में जब कंक्रीट डाली गई उसके साथ उनमें भी कंक्रीट भरी गई। इस वजह से हर कॉलम में आपको एक एक जॉइंट नज़र आएगा। ये देखें, ये वो 6 मरले वाला घर है जिसकी आपको मैंने पिछली वीडियो में बुनियादें दिखाई थी। नए आने वाले व्यूअर्स ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर दे देता हूँ, देख सकते हैं। अभी इसमें मिट्टी की भराई हो रही है, इसको कहते हैं बैक फिलिंग, सॉइल बैक फिलिंग। सॉइल बैक फिलिंग हो रही है, इसके बाद कॉम्पैक्शन होगी। आपने देखा था कि ये 6 फुट गहरी बुनियादें थीं और इसके अंदर आज मिट्टी की भराई हो रही है। मिट्टी की भराई के बाद इसमें कॉम्पैक्शन होगी। ये देखें कैसे करते हैं भराई, मशीन होती है और भराई करती है। ये आप देख सकते हैं, ये सारा गैरेज है, पोर्च एरिया है। पोर्च एरिया में आरसीसी कंक्रीट की टैंकी है और उसमें मिट्टी की बैक फिलिंग हो रही है। ये पोर्च बनेगा, आगे सारे के सारा आप देख सकते हैं पूरे घर में मिट्टी की भराई हो गई है। ये कितनी मिट्टी भरी है इसमें? 6 फुट के ऊपर। नहीं तो कितनी मंगवानी पड़ी? अच्छा, 6 फुट गहराई थी, उसमें मिट्टी की भराई हुई है। नए आने वाले व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और घर बनाता हूं, लेकिन सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद एरिया में। अगर आप में से कोई मुझसे घर बनवाना चाहे तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम पर या मेरे ईमेल एड्रेस पर। दोनों के ही लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस आप देखते रहे। मैं ये प्रोजेक्ट्स आपको स्टेज बाय स्टेज दिखाता रहूँगा ताकि ख़ास तौर पे नए कंस्ट्रक्टर्स जिन्होंने घर कभी नहीं बनाया, उनको घर बनाना है तो उनको काफ़ी समझ आ जाएगी कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं घरों में। आज ये मिट्टी की भराई दिखा रहा हूँ, इसके बाद कंपैक्शन और फर्श डालना सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें।